हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड का इंग्लिश का 1.1 वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इसके क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है वार्मिंग अप। वार्मिंग अप में फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट का आंसर है ई, सेकंड का आंसर है सी, थर्ड का आंसर है डी, फोर्थ का आंसर है बी और फिफ्थ का आंसर है ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पर टेकिंग द हेल्प ऑफ डिक्शनरी इंटरनेट गेस एंड राइट द टाइप ऑफ पोयम अगेंस्ट इट्स डिस्क्रिप्शन। तो फर्स्ट है अ लॉन्ग स्टोरी पोयम ऑफन मिथिकल्स, इसका आंसर है एपिक। सेकंड है अ शॉर्ट स्टोरी पोयम विद अ मैसेज, इसका आंसर है बैलेड। थर्ड है अ पोयम ऑफ 14 लाइन्स, इसका आंसर है सोनेट। फोर्थ है अ सॉन्ग लाइक पोयम, इसका आंसर है लिरिक। फिफ्थ है अ पोयम विथ नो यूनिफॉर्मिटी ऑफ राइम, रिदम एटसेट्रा, इसका आंसर है फ्री वर्ड्स। सिक्स है अ पोयम सेट इन पिक्चरस्टिक बैकग्राउंड, इसका आंसर है एडिल। सेवन है अ सैड पोयम लैमेंटिंग डेथ ऑफ अ लव वन, इसका आंसर है एलेजी। 8 नंबर है अ 5 लाइन शॉर्ट फनी पोयम विथ राइम स्कीम AABBA, इसका आंसर है लिमरिक। और 9th नंबर है अ पोयम रिटन जस्ट टू क्रिएट ह्यूमर, इसका आंसर है ह्यूमरस। उसके बाद साइड क्वेश्चन दिए हुए यहाँ पर व्हाट डज द पोएट प्रे टू द अलमाइटी फॉर, इसका आंसर है The poet prays to the Almighty, asking him to awaken his country into heaven of freedom, where the people are all truly free. All truly free and total freedom of good thoughts, good words and action exist while respecting those of others. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है what are reason and dead habits compared to, इसका आंसर है reason is compared to a clear stream and dead habit is compared to the dreary desert sand. थर्ड क्वेश्चन है what does the poet wish for, इसका आंसर है the poet wishes that his country awaken into a heaven of freedom where the people are all truly free and total freedom of good thoughts, good words and good actions exist. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद है इंग्लिश वर्कशॉप। इंग्लिश वर्कशॉप में फर्स्ट का आंसर है वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। सेकंड का आंसर है वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेच इट्स आर्म फॉर टुवर्ड्स परफेक्शन। इसके बाद थर्ड का आंसर है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। इसके बाद फोर्थ नंबर का आंसर है वेयर द नॉलेज इज फ्री। उसके बाद ई का आंसर है इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। उसके बाद मैच द फॉलोइंग है, तो मैच द फॉलोइंग में फर्स्ट का आंसर है सी, सेकंड का आंसर है डी, थर्ड का आंसर है ई, फोर्थ का आंसर है बी, फिफ्थ का आंसर है ए, सिक्स का आंसर है एच, 7 का आंसर जी, 8 का आंसर है एफ, 9 का आंसर है आई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3A आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स। अब फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हाउ इज द वर्ड ब्रोकन इनटू फ्रैगमेंट। The world is broken into fragments by divisions on the basis of religion, caste, class, race and color is societies all over the world. Question number 3A में सेकंड है बी explain what the tireless striving should be for. इसका आंसर है tireless striving should be to attain one's goals as well as to achieve perfection. C है क्वेश्चन where words come out from the depth of truth, explain in your own words. इसका आंसर है it means when people speak truthfully and with complete sincerity of heart. इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी 3 का डी है who is the in the poem.
What does the poet appeal to thee to do? इसका आंसर है thee in this poem is God. The poet wishes God to awaken his country into a heaven of freedom, where the people are all truly free and total freedom of good thoughts, good words and good actions exist. उसके बाद ई है what qualities does the poet wish to inculcate in his countrymen? इसका आंसर है the qualities the poet wants to see in his countrymen are fearlessness, self-dignity, knowledge, truthfulness, diligence, rationality and broad mind. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3b है राइट इन योर नोटबुक योर ओन रिस्पॉन्स एंड जस्टिफाई वेयर नीडेड. 3b में ए है इज द पोयम अ प्रेयर फॉर इंडिया अलोन? इसका आंसर है द पोयम इज अ प्रेयर फॉर इंडिया अलोन बट इट इज आल्सो रिलेवेंट फॉर कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड. बी क्वेश्चन है व्हाट शुड द वर्ड्स वी स्पीक रिफ्लेक्ट? इसका आंसर है द वर्ड्स वी स्पीक शुड रिफ्लेक्ट आवर सिंसियरिटी एंड ट्रूथफुलनेस. उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी नंबर का क्वेश्चन है व्हाट शुड पीपल कीप ऑन वाइडनिंग, हाउ कैन इट बी डन? इसका आंसर है पीपल शुड कीप ऑन वाइडनिंग देयर एटीट्यूड एंड आउटलुक. दिस कैन बी डन बाय गेटिंग rid of prejudice, traveling to different places and through education. D question है from what darkness of night should our nation awake? इसका आंसर है our nation should awaken from the darkness of prejudice, division of society, all traditional rituals and customs that are harmful, discrimination in imparting knowledge, insincerity, untruthfulness, lack of self-respect. उसके बाद ई क्वेश्चन है व्हाट एट्रीब्यूट्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर डज द पोएम प्रेयर रिफ्लेक्ट? इसका आंसर है द पोएम रिफ्लेक्ट्स रविंद्रनाथ टैगोर पेट्रिज्म एंड लव फॉर हिज कंट्रीमेन, हिज क्लियर थिंकिंग, हिज ब्रॉड आउटलुक, हिज साइंटिफिक एटीट्यूड एंड हिज एम्फेसिस ऑन हार्ड वर्क. उसके बाद एफ क्वेश्चन है व्हाट इफेक्ट डज द रिपीटिशन ऑफ द वर्ड वेयर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच लाइन achieve? इसका आंसर है the repetition of the word where at the beginning of each line gives a musical touch to the poem. Question number 4. Question number 4 में read the poem carefully and complete the table after the discussion in pair 1 is done for you. Second है head का आंसर है head is bowed down और यहाँ पर लिखना है head is held high. थर्ड है नॉलेज में आंसर लिखना है नॉलेज इज लिमिटेड टू अ सेलेक्ट फ्यू पीपल और इसमें आंसर लिखना है नॉलेज इज फ्री एंड अवेलेबल टू पीपल. फोर्थ नंबर है वर्ड्स का आंसर लिखना है वर्ड्स आर इनसिंसियर और यहाँ पर लिखना है वर्ड्स आर ट्रूथफुल एंड सिंसियर. फिफ्थ नंबर हैबिट में आगे आंसर लिखना है ऑल ट्रेडिशनल रिचुअल्स आर हार्मफुल और यहाँ पर लिखना है देयर इज रीजन एंड क्लियरिटी ऑफ थॉट. उसके बाद 6 नंबर है उसके आगे आंसर लिखना है थॉट एंड एक्शंस आर डिटरमाइंड बाय अ नैरो माइंडेड एटीट्यूड और आगे आंसर लिखना है थॉट एंड एक्शंस आर डिटरमाइंड बाय अ ब्रॉड आउटलुक. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट का आंसर लिखना है कंप्लीट. बी का आंसर लिखना है लर्न एंड ऑब्टेन नॉलेज. सी में आंसर लिखना है यहाँ पर सोशल. डी में आंसर लिखना है अचीविंग आवर गोल्स एंड टू परफेक्शन. ई में आंसर लिखना है द ओल्ड ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स दैट आर हार्मफुल. एफ में आंसर लिखना है हेवन वेयर पीपल हैव गुड थॉट्स, से गुड वर्ड्स एंड डू गुड एक्शंस. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5b फिल इन द ब्लैंक्स है. तो फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट का आंसर है ऑल हार्मफुल ट्रेडिशंस. बी का आंसर है नॉलेज इज फ्री. सी का आंसर है नैरो माइंडेडनेस. डी का आंसर है ब्रॉड और ई का आंसर है हैव सेल्फ रिस्पेक्ट. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड आउट द एग्जांपल्स ऑफ मेटाफर फ्रॉम द पोएम. इसका आंसर लिखना है 1 क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हियर रीजन हैज बीन इम्प्लिसिटली compared to a clear stream. 2
Dreary desert sand of dead habit. Here, old habits have been implicitly compared to dreary desert sand. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7. Almost every line of the poem begins with the word where, and it's expect an idealistic country and countrymen. Now work in a group of 6 students and compose your poem regarding ideal school. Begin your lines with the word where. इसका आंसर लिखना है आइडियल स्कूल एंड आइडियल स्कूल इज वन वेयर फन गेम्स एंड स्टडीज गो हैंड इन हैंड वेयर टीचर्स कम फ्रॉम ऑल ओवर द लैंड वेयर नो पनिशमेंट इज गिवन टू वन नॉर एनी ब्लेम वेयर मोटिवेशन एंड इनकरेजमेंट इज द नेम ऑफ द गेम एंड ऑल्सो स्टूडेंट कैन राइट देयर ओन पोएम्स ऑल्सो. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है read the poem, write an appreciation of the poem in about 12 to 15 sentences with the help of the following points. Use a paragraph format. इसका आंसर है The poem Where the Mind is Without Fear is by Rabindranath Tagore. The poem is written in free verse without any rhyme scheme or consistent meter. There are many figures of speech, example, repetition, metaphor, alliteration, etc. An important figure of speech is personification, where tireless striving stretches its arm toward perfection. Here, we can actually visualize tireless striving stretches its arm to reach its goal. The poem is prayer to God. Tagore addressed God as my father and asked him to awaken his country into a heaven of freedom, where there is total freedom of good thoughts, good words, and good action. He wishes for a country where people would be free from fear, where knowledge would be free to all individuals and people from all castes and religions would be united. इसका क्वेश्चन नंबर 9 है Imagine that you have to deliver a speech on the occasion of Independence Day or Republic Day in the school assembly. Prepare a speech to deliver on India of my dreams. इसका आंसर है My Dream India. Respected principal, teachers and my dear friends, today 15 August is the day India won her freedom. No doubt at that time the citizens of free India had many dreams for their country, some of which would have certainly come true. I, Rohan Mehta, often think about my dream India too, and I would like to tell you something about it. In the India of my dreams, there would be no poverty. Every Indian would be able to live a comfortable life. Every single person would be literate, and the pursuit and acquisition of knowledge would be open to all, irrespective of caste, creed, or religion. Corruption cares away a country, and in my dream India there would be no corrupt people. Truth and sincerity would reign. The large population will turn out to be an advantage rather than a handicap. We will be using renewable energy sources more and more. Every man, woman and child would be able to hold up his or her head with dignity and self-respect. India will be a superpower, but unlike the current superpowers, India will always lend a helping hand to the developing nations. There would be no need to have a police force because there would be no crime and no criminals everywhere. Everyone would be happy and content. This is my dream India in brief, and there are many more things I would like to add to this list. I will certainly do my bit to make my dream come true. Thank you. तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने 10th स्टैंडर्ड का इंग्लिश का यूनिट 1.1 वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इसके क्वेश्चन आंसर देखे. अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो.